अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुनाएं आजकल क्या चल रहा है सबकी ज़िंदगी में। और जस्ट मैं तो अभी असमारा को लेने के लिए जा रही थी, क्योंकि इसकी इस दिन जो है वो स्कूल हॉलीडे जो है वो इस दिन से स्टार्ट हो गई थी। और बहुत अच्छा हुआ कि लाइक ईद से पहले पहले, ईद से आई थिंक एक दिन पहले जो है वो एक या दिन या 2 दिन पहले जो है वो छुट्टियां हो गई थी। तो जिस दिन इसकी हॉलीडे स्टार्ट होती है तो स्कूल की तरफ से ये होता है कि आपको थोड़ा सा जल्दी जो है वो बच्चों की छुट्टी हो जाती है, थोड़ी अर्ली ना। तो बस यही रूटीन तो होती है। तो मैं थोड़ी सी वो भी हो गई थी कि चलो बच्चे अब घर में होंगे, थोड़ी एक्साइटेड भी थी और थोड़ी सी वो भी थी कि आपको थोड़ा सा बच्चे अगर घर पे हो ना, तो काम बहुत ज़्यादा जो है वो पड़ जाता है, क्योंकि वो साफ़ करना पड़ता है बार बार हर चीज़ को, और फिर खाना होता है आपका एक प्रॉपर। खैर कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा वो होता है। इंसान इस तरह से भी जो है वो लाइफ में जो है वो चेंजिंग जो है वो आती रहती हैं और फिर ज़िंदगी इस तरह से आगे बढ़ती रहती है इन छोटी छोटी चीज़ों से ही, कि अब हॉलीडेज़ आ गई, अब फिर स्कूल खुल गए और बस यही सब कुछ हो गया। तो जस्ट असमारा को स्कूल से लेकर मैं घर आ गई थी, और क्योंकि आज जल्दी इसका ऑफ हो चुका था तो फिर घर में मेरे पास रेडीमेड पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था। और जस्ट मैं उसमें थोड़ी सी अपनी ना ऊपर से टॉपिंग ऐड करती हूँ और बहुत जल्दी जो है वो आपका पिज़्ज़ा जो है वो बन जाता है। मैं खुद से भी बनाती हूँ पिज़्ज़ा, और ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसकी रेसिपीज़ भी हैं, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने शामी कबाब के लिए सारी चीज़ें डाल के जो है वो एक साथ उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अदरक लहसुन और उसमें सारे खड़े मसाले और चने की दाल, गोश्त। तो आज मैंने जो है वो मैं इस तरह से कूट लेती हूँ उसको ना, इमाम दस्ते में डाल के। हर दफ़ा ऐसा नहीं करती, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, उनको बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रेडिशनल खाने पसंद हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली ये है कि जो है वो ये रियल शामी कबाब नहीं होते जो आप ग्राइंडर में डाल के पीस देते हैं। पुराने वक्तों में तो ऐसा होता था कि अम्मी जो हैं वो सिलबट्टे पे पीसी थी, और नो डाउट उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही फ्लेवरफुल होता था, क्योंकि उसमें अलग अलग से रेशे आते हैं ना। क्योंकि थोड़ा फ़र्क तो होना चाहिए कि क्या आप शामी कबाब खा रहे हैं या कोई और कबाब खा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसी फ़र्क से जो है हम वो इसी छोटी छोटी चीज़ों से जो है हम कबाबों में फ़र्क कर सकते हैं फिर यहाँ पर जो है वो रात का खाना मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी। इसमें जस्ट मुझे ऐसा कुछ जल्दी नहीं कुछ नहीं बनाना था। सिंपल मैंने ब्रोकली और आलू की भुजिया बनानी थी, जिसको कुछ लोग आई थिंक भाजी बोलते होंगे। सिंपल मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा अनियन सॉटे किया था, उसके अंदर एक हरी मिर्च डाली थी और कड़ी पत्ते डाले थे, और फिर उसके बाद जो है वो थोड़े से मसाले ऐड किए थे, जिसमें रेड चिली पाउडर था, और उसके अंदर क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्रीन चिलीज़ डाली थी तो रेड चिली पाउडर थोड़ा सा कम था। और बहुत जल्दी जल्दी बनती है और बहुत ही यम्मी होती है। और मैं इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करती, क्योंकि जो लोग कुकिंग करते हैं उनको पता ही होगा कि जो वेजिटेबल्स होते हैं जब आप उनको कुक करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा पानी वाटर नहीं ऐड करना चाहिए, तो वो बहुत यम्मी बनती है। बस फिर उसके बाद जब मसाले थोड़े से भुन गए थे, उसके अंदर मैंने टमाटर को डाला था और टमाटर डाल के उसको अच्छा सा मसाला बना लिया था, और उस टाइम पे मैंने उसके अंदर नमक ऐड किया था। और बस उसके बाद जो मेरी कटी हुई ये जो ब्रोकली है और आलू हैं इनको एक साथ डाल दिया था। इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रोकली जो है बहुत जल्दी जो है वो गल जाती है, तो इसलिए मैं इसको एक साथ ही डालती हूँ, और सिंपल इसको दम पे रख दिया था। और ये हींग जो मसाला है ये मैं थोड़ा सा डालती हूँ हर सब्ज़ी में। और व्यूअर्स आप लोग ज़रूर इसको टेस्ट लाइक ट्राई कीजिएगा। इससे ये है कि स्मेल तो थोड़ी कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। और बस ये मेरे पास बॉइल्ड राइस बनाए थे, और कल मैंने एक दिन मैं दाल ज़रा ज़्यादा बनाती हूँ, दाल चावल और साथ में कोई सब्ज़ी होती है, बेसिक मेरा यही होता है। तो इसलिए दाल बची हुई थी तो वो भी चल जाती है, क्योंकि मुझे जो है वो असमारा लोगों को थोड़े टाइम के बाद से लेकर जाना था यहाँ पर जो सेंट्रल स्टेशन है उसकी जगह पर। वहाँ पर मैं जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी ईद और चांद रात का समा होता है। मतलब कोई लोकल एरिया नहीं है वो, लेकिन वहाँ पर बहुत रश होता है ना हर चीज़ के लिए। क्योंकि मुझे हमारी पार्टी थी, ईद की पार्टी, और उसमें मुझे कुछ लेकर भी जाना था। मुझे निहारी बनानी थी, चाट बनानी थी, और जो भी चीज़ें थी इसके साथ एक्स्ट्रा वो भी था। तो जस्ट गोश्त जो था वो तो मैंने अपने घर के पास से ही ले लिया था। और फिर क्योंकि असमारा के लिए ना मैंने ना अपने लिए ना असमारा के लिए बच्चों के लिए कोई भी ईद का नया जोड़ा नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान जब जाती हूँ ना तो वहाँ से ही मैं जो हूँ सूट्स वगैरह जो भी बच्चों के लेकर आ जाती हूँ जो अपने ट्रेडिशनल होते हैं। या फिर मेरी खाला वगैरह मुझे काफ़ी गिफ्ट करते हैं, तो वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बस वही रख देती हूँ और फिर बच्चे वही पहन लेते हैं। लेकिन बस मुझे होता है कि नई ईद के लिए अलग से भी तैयारी और शॉपिंग होनी चाहिए ना, तो फिर मैं थोड़ी बहुत असमारा को लेकर आ गई थी कि जो
थोड़ी बहुत उसको ज्वेलरी दिलाऊँ ना, ताकि ये चीज़ें ऐसी हैं ताकि उसको पता हो कि भाई हाँ, जो पाकिस्तान में हम लोग कैसे ईद मनाते थे और कितने इन्जॉयमेंट होती थी। और ये बात तो फैक्ट है कि जो पाकिस्तान का मज़ा होता है ईद का, वो कहीं पे भी नहीं होता। आप कहीं पे भी चले जाएं, गो के यहाँ पर सारी गेट टुगेदर पार्टीज़ और सब कुछ होती हैं, लेकिन फिर भी आप कोई कमी आपको महसूस होती है। और हमारी ईद बचपन में तो बहुत ही अच्छी होती थी। तो जस्ट यहाँ पर रोज़मैन आई हुई थी, फिर उसके बाद क्योंकि रोज़मैन में ना यहाँ पर ऑफ़र लगी हुई थी, और नेल पॉलिश पे और नेल पेंट के ऊपर और मस्कारास के ऊपर, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता होगा, काफ़ी कुछ कुछ अरसे के बाद ये लोग कभी लिपस्टिक्स पे लगाते हैं इस तरह से। मैं गई थी एक्चुअली सेंट्रल स्टेशन, इसलिए गई थी कि वहाँ पर देसी शॉप्स हैं बहुत सी। तो मुझे ना मेहंदी लेनी थी, मेरे पास ना मेहंदी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मेरा ये होता है कि नहीं यार, बच्चों को थोड़ा सा पता लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें किया था, एक ईद की खुशी होती थी, और ख़ैर वहाँ पर माहौल भी ऐसा होता था कि वो बात ही हुआ थी। तो हमें भी बच्चों को थोड़ा शो करवाना चाहिए। तो सिंपल स्मारा की एक सूट निकल आया था जो कि नया था, इसने नहीं पहना था मिनी माइनर्स का, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही थी इसको थोड़ा फैंसी लुक दे दूँ। तो सिंपल मैंने इसके अंदर थोड़े से सीक्वेंसेस लगाए थे। इसको जस्ट UHU से मैंने चिपका दिया था। और सिंपल यहाँ पर बहुत अच्छी एक शॉप है टैडी, वहाँ पर सारे इस तरह के स्यूइंग के जो आइटम्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इस तफाकन इसकी जो मैच का जो है वो ये लेस मिल गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ भी इस तरह से बढ़ा लूँगी ना, क्योंकि रखे रखे ये शर्ट थोड़ी सी वैसे तो अभी पहनेगी तो ठीक है, लेकिन मैंने आगे के लिए भी सोचा ना, थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए। और बस काम करते करते जो है वो हमारे तो औरतों के पास कुछ होता नहीं ईद पर यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ खुद ही होता है। हाँ, किसी ने आना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको अपने घर को अपने बच्चों को दिखाने के लिए या अपने उसको करने के लिए हमको करना पड़ता है चीज़ें ना। तो सिंपल बस रात में मैंने अस्मारा को मेहंदी लगाई, और फिर बच्चे सो चुके थे, और फिर इसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं अपनी निहारी देख लूँ। और साथ साथ मेरी निहारी जो थी वो बन गई थी, और मैंने शीरखुरमा जो कि ईद की सौगात है और सबके घरों में बनती है, तो ये मैंने थोड़ा सा बना दिया था। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना वो शीरखुरमा तो बनाती थी, लेकिन साथ में जो है वो ना हमारे यहाँ सवैयाँ बनती थी, वो वाली जो सूखी होती है, मुझे वो इतनी पसंद है कि मत पूछें। खैर वो भी मैंने एक दिन बनाई थी फिर ना। और ये फिर घर में थोड़ी सी सफाई वफाई सब कुछ करने के बाद बेडशीट्स बेड कवर भी मैंने चेंज कर दिया था। और हस्बैंड और इस्माइल जो है नमाज़ के लिए चले गए थे। इस दफ़ा मैं नमाज़ के लिए नहीं जा सकी थी, क्योंकि वही वाली बात है कि थोड़ा सा लेट हो गया था सोते सोते। तो सिंपल मैंने सोचा कि मैं घर पे पढ़ लूँगी। तो ये भी मेरा एक गुल अहमद का सूट था, और ये मैं लाया पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नया नहीं बनाया था, सिंपल पहना नहीं था इसको, तो मैंने फिर यही वाला सूट पहन के नमाज़ पढ़ ली थी। अब यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें, जो निहारी है उसकी तरी निकाल के मैंने ऊपर से रख ली थी कि जब मैं वहाँ पर सर्व करूँगी तो फिर ऊपर से इसको गर्म करने के बाद डालूँगी तो लुक अच्छी आएगी। और ये सारे उसके जो निहारी के लवाजमात होते हैं साथ में, तो वो भी थे। और साथ में मुझे चाट बना कर लेकर जानी थी, वो भी डन हो चुकी थी। और सिंपल रोटी थी, जो ब्रेड यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है, अफ़गानी नान या फिर आपके पास टर्किश फ्लाडन ब्रोड, तो बहुत आराम से, तो वो फिर हमने ले लिया था। और यहाँ पर अस्मारा मैडम जो है वो मेरा वेट कर रही थी कि मामा अब कब आप चलेंगी और कब हम चलेंगे, क्योंकि लेकिन वही वाली बात है ना कि काम करते करते पता ही नहीं चलता और इतना टाइम लग जाता है। हालांकि रात में ही मैंने सब कुछ जो है वो बना कर रख लिया था। और बस अस्मारा को बैठी हुई थी, असल में इसको ना नेल पॉलिश लगानी थी, तो वो कह रही थी मामा अब बस नेल पॉलिश लगानी है जल्दी से ना। तो सिंपल बस इसने फिर हल्की फुल्की जो मैंने इसको की थी, कोन मेहंदी लेकर तो आई थी, लेकिन बहुत ही ख़राब इसके रिज़ल्ट थे, और वो इतनी ज़्यादा मेल्ट हो रही थी लगाने के बाद कि उसको ना कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तो मैं तो नहीं लगा सकी थी, लेकिन मैं अस्मारा को ज़रूर लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा इसको बताऊँ, बच्चों को इन सब चीज़ों में फिर अट्रैक्शन फ़ील होती है। और ये रहा मेरा ड्रेस जो कि मैंने पहना था, नमाज़ पढ़ी थी फिर इसमें सुबह के वक्त। और सिंपल मैंने मेहंदी शहंदी तो कुछ भी नहीं लगाई हुई थी लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में लगा लूँगी। और बस यही यहाँ की एक्टिविटीज़ होती हैं। और साथ साथ मेरी एक पैर जो थी वो किचन में था, उसको मैं सब कुछ करी थी, और एक जो है वो यहाँ पर। अब जाने का वक्त करीब आ गया था, पार्टी में जो हमारी बहुत बड़े इवेंट होना था, बहुत यहाँ पर पाकिस्तानीज़ जमा होने थे। तो ये मैंने अपना कपड़ा निकाल लिया था जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट सूट है, और जे डॉट का है ये, और बहुत पुराना है, पता नहीं कितना पुराना, आई थिंक भाई की मेहंदी पर मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था इसको या उससे भी ज़्यादा पुराना ना। तो सिंपल मैंने कहा कि ज़रा पार्टी वेयर ही अच्छा लगता है जब आपका इस तरह का कोई बड़े लेवल पे जो है वो पार्टी हो ईद की। तो बहुत अच्छा हो गया था, यहाँ पर सब ने हम लोगों ने कंट्रीब्यूट कर लिया था उसमें, जो हॉल का होता है। और फिर उसके बाद वन डिश थी, वो हमें सबको लेकर जाना था, तो बहुत अच्छा लगा था, सब एक साथ जो है वो जमा हो गए थे। और अस्मारा जो थी बहुत बोर हो रही थी,
क्योंकि अभी इस्माइल वगैरह नहीं आए हुए थे, ये तो तैयार हो गई थी लेकिन इस्माइल अभी नहीं आए हुए थे, बाबा और उसके इस्माइल ना। तो जस्ट हम जो है वो मैं भी तैयार हो चुकी थी यहाँ पर, और यहाँ पर एज़ यूजुअल जो है वो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी वाली चप्पल लाइक शूज़ पहनूँ ना। ये वाला पाकिस्तान का था, लाइक जो मेरे इसमें वो लगे हुए अच्छा तो लग रहा था, लेकिन इसकी हील इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। और ये वाला मैंने यहीं से लिया था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा पहनूं। खैर मैंने दोनों को काफ़ी पहन पहन के जो है वो टेस्ट किया, और फिर फाइनली मैंने फिर कोई दूसरा निकाल लिया था। उसमें बस प्रॉब्लम ये थी ना कि पीछे का जो उसका वो था, लाइक उसका जो स्ट्रिप होती है वो एक की गुम हो गई थी, तो एक बच गया था। लेकिन फिर भी उसकी बहुत अच्छा स्टेबिलिटी थी। उसकी हील्स जो है ना, जब तक आपकी अच्छी स्टेबल ना हो ना, तो ऐसे इवेंट पे जाने पे फिर आपको बहुत स्ट्रेस होता है कि लाइक इतनी, मतलब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो थोड़ा ना। तो जस्ट ये रही हमारी ईद। और फिर इस्माइल अब आ चुका था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो मैं फ़ोटो क्लिक कर लूँ। तो जब ये नमाज़ पढ़ने गया था तो मैंने इसको डिफरेंट पहनाया था, लेकिन इस दफ़ा इसके पास भी कोई नया नहीं था सूट। ये वाला ना, ये वाला तो पहन चुका था ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा फैंसी था, तो मैंने कहा चलो यही पहना लूँ। अब देखिए फ़ाइनल जो थी वो मेरी जो शूज़ हैं वो कोई और ही पहना था मैंने और उसके साथ कुछ ऐसा था। खैर कोई बात नहीं, इस तरह से यहाँ पर होता ही है। असल बात होती है कि आपको खुशी हो और आप ईद अच्छी तरह से जो है वो मना सकें। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी पहुंच गए, क्योंकि हमारे जाते साथ ही जो है वो खाना जो है सर्व हो गया था। और यहाँ पर बच्चे थे जो कि तैयार हो चुके थे, और वो इंतज़ार कर करके जो है वो थक चुके थे। और यहाँ पर हस्बैंड भी थे जो कि हमारे साथ, हम लोग सब जो है वो चल पड़े थे। बहुत मज़ा आया था, बहुत हमने इन्जॉय किया था इस दिन भी। और माशाल्लाह वेदर देखें आप, कितना खूबसूरत जो है वो क्लाउड्स हो रहे थे आपस में। तो मैंने सोचा कि मैं दिखाऊँ आप लोगों को भी अपने कैमरे से। तो ये चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी वही वाली बात है कि एक जो मज़ा होता है लाइक अपने मुल्क का, कुर्बानी और वो सब कुछ, वो चीज़ें तो आप थोड़ा मिस करते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं। लेकिन फिर भी छोटे लेवल पे आप फिर इस तरह से खुशियाँ मना ही लेते हैं। ये रही मेरी निहारी जो कि मैं लेकर गई थी, और बाकी सब लोगों ने बहुत यम्मी यम्मी जो है वो फूड लेकर आए हुए थे सब लोग, और बहुत ही मज़ा आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया था। लेकिन मैं सबकी तो डिशेस ट्राई नहीं कर पाए थे, वो तो पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि इतनी ज़्यादा डिशेस थी, और वो ज़्यादातर आप बातचीत और इन सब चीज़ों में मिलने मिलाने में आपको टाइम लगता है। और ना जब इस तरह के इवेंट, शादी हो या कुछ हो, तो आपसे इतना खाया भी नहीं जा रहा होता। तो गो के इस दिन वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, लाइक बहुत गर्मी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो था वो ऐसा था कि एक अच्छा ही था। और ये देखें यहाँ पर कितनी बड़ी माशाल्लाह से गैदरिंग थी पाकिस्तानियों की, सब पाकिस्तानीज़ जमा हुए थे यहाँ पर, और बहुत हमने जो है वो इन्जॉय किया था। और यहाँ पर मैं बैठी थी और मैंने जो है वो अपनी प्लेट बनाकर यहाँ पर रख ली थी। इस तरह के ना जो हॉल वगैरह होते हैं, इसमें ज़रा आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री आप होते हैं कि हाँ भाई बच्चे भी जो हैं वो अंदर ही हैं ना। लेकिन यहाँ पर खैर बाहर भी जो है वो ऑप्शन था कि बाहर भी बैठा जा सकता था। लेकिन हम लोग जो है वो कोशिश किया हमने कि लाइक बच्चे बाहर खेल लें आराम से, और इस तरह से ना खाना वाना खाकर फिर हम सब फ्रेंड्स बाहर आ गए थे, और हमने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी फ़ोटोज़ जो हैं वो क्लिक की थी। और बस यही होती हैं यहाँ की चीज़ें, जो भी यहाँ पर जो एक ईद होती है इसी तरह से होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत है, अल्लाह ताला का हर हाल में जो है वो, रब ताला का जो है वो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जो हैं जैसे हैं। लेकिन हम इंसान हैं, करते नहीं हैं, फिर भी हमें और चाहिए होता है, और चाहिए होता है कि नहीं थोड़ा सा और मज़ा होता। पाकिस्तान में कितना मज़ा आता था, और हम जाते थे इस तरह, हमारी खाला वगैरह का कॉन्सेप्ट होता था, और हम लोग वहाँ जाते थे। फ़र्स्ट डे सब लोग हमारे घर आते थे, इतना ज़बरदस्त जो है वो होता था मामला, तो बहुत हम लोग इन्जॉय करते थे। तो वो मैं बच्चों को अक्सर अपनी किस्से, अपनी बातें जो हैं वो इन लोगों को बताती रहती हूँ। फिर यस मारा अपनी एक फ़्रेंड के साथ थी, और बस इसी तरह से जो है वो हमारी ईद जो है वो यहाँ पर गुजरी। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि आप लोगों ने ईद किस तरह मनाई, और ईद पर क्या क्या किया, और सब ने किस तरह से कपड़े पहने, और कहाँ से आप लोगों ने सूट्स लिए। तो अच्छा लगता है ज़रा प्लीज़। और जो लोग मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब किए बगैर मत रहिए जाइएगा, क्योंकि आप लोगों की इस मोटिवेशन से ही हिम्मत होती है कि फिर आप मज़ीद और व्लॉग जो हैं वो अपलोड करें। बस फिर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम घर आ चुके थे, घर के रास्ते पर चल पड़े थे। और क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको होना होता है, लाइक 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइमिंग्स थी वहाँ पर। तो फिर उसके बाद इस्मारा की फ़्रेंड आ गई थी घर, जो कि हमारे घर के पास ही रहती हैं। फिर ये लोगों ने कहा चलो इतना तो टाइम है बच्चों के साथ, तो हम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फार्म चले जाते हैं बच्ची को लेकर, जो कि हमारे घर के बिल्कुल करीब है ना। तो अब इनके पास ना स्ट्रॉबेरी के साथ साथ जो है वो रेस्पबेरीज़ भी आ गई थी, तो हमने कहा चलो उसको भी देखा जाए, लेकिन अभी इतने सही वाली नहीं आई थी। बीच में भी बहुत दफ़ा हम आए थे, और हर दफ़ा मैंने वीडियो नहीं
बनाया इसलिए कि पता नहीं शायद आप लोग बोर ना हो जाएं एक ही चीज़ देख देख कर तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो चलता रहता है और हम लोगों ने ईद मनाई। तो ये थी कुछ फ़ोटोज़ जो कि मैंने क्लिक की और लास्ट में बस यही रह जाती हैं चीज़ें। और यहाँ पर असमारा थी, घर की भी हैं कुछ इसमें और कुछ हॉल की भी हैं जो हमने हॉल में हम थे। इस्माइल था बाहर अपने दोस्तों के साथ जिस तरह उसने किया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।